तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्विटर वॉर जो है वो छिड़ गया है राजनीतिक पार्टियों के बीच। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, इन सभी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और इसी बीच इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा में खासकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगाया जा रहा है। एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, दुष्यंत यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। दुष्यंत जी, सवाल यह है कि देखिए, आरोप तो लग रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन मायावती जी का एक ट्वीट जो है सामने आया है, जिसमें आपकी पार्टी जो है उसका एक फैसला जो सरकार ने लिया है मदरसों को लेकर, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं मायावती जी की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि अब मदरसों पर भारतीय जनता पार्टी की टेढ़ी नजर है। दुष्यंत जी, देखिए, ये बी टीम क्यों एक दूसरे को बता रहे हैं, कारण यही है, ये चाहते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो इनसे, मायावती जी चाहती है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट ना मिले, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को बी टीम बोलती हैं। और चंचल यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो बसपा को बी टीम बोलती है, क्योंकि मुस्लिम वोट कहीं बसपा को न मिल जाए। क्योंकि कारण ओवरऑल इनका यही है कि कैसे भी हमको मुस्लिम वोट को रिझाना है और हम ये साबित कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के नजदीक कौन सी पार्टी है तो मुस्लिम वोट ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा। यही मानसिकता है, ये माइंडसेट सेट है। लेकिन हम जिस पे काम करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सिद्धांत पे काम करते हैं। विकास के ऊपर तो बात नहीं कर पाओगे आप। ये बार-बार मायावती जी कह रही है कि मदरसों पे जांच होगी, डिबेट नहीं कर पाओगे। पिछली बार डिबेट में यही इसी विषय पे जब डिबेट हुई थी, आज मदरसों की स्थिति। जी दुष्यंत जी, जांच हो रही है, लेकिन इनको ये प्रूव करने में लगे हुए हैं दोनों पार्टियां कि कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिससे मुस्लिम वोट इनके लिए डाइवर्ट हो जाए और इनको मुस्लिम वोट प्राप्त हो जाए। ठीक है प्रियंका जी, देखिए, सभी जो पार्टियां हैं ज्यादातर कहा जाए कि तुष्टीकरण की ही राजनीति पर लगी हुई है। मुस्लिमों का वोट सबको चाहिए, क्यों आखिर इस तरह का एक कहा जा रहा है? जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है आरोप लगा रहे हैं कि बसपा जो है वो भी चाहती है कि मुस्लिम जो वोट है वो हमारी तरफ हो जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही है। तो आखिर एक ही वर्ग का वोट लेकर क्या समाज का एक विकास हो सकता है, या फिर सरकार बनाई जा सकती है सिर्फ एक ही समुदाय के वोट के दम पर? प्रियंका जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो अभी का सिनेरियो, जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रोश, किसी तरह से भी एक मीडियम क्लास से आप बात करिए या एक लोअर क्लास से जिसकी अर्निंग, जिसमें घर में एक कमाने वाला है और परिवार चलाता है, उसको जो छोटा मोटा अपना व्यापार चला रहा है, उसके घर से आपको, आप सर्वे करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये समस्याएं क्या है। उन समस्याओं पर बात करनी होगी। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर घर में समस्या है। अगर वो मीडियम क्लास का है और उसके ऊपर आमदनी उसकी सीमित है, तो उसको दूध तो खरीदना ही है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। उसको आटा खरीदना ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उसको पेट्रोल डीजल खरीदना ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस समस्या पे बात क्यों नहीं करता? आपको बात करनी है तो आपको राजनीति करनी है तो आप उस समस्याओं को ही तो टारगेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी एक जो मीडियम क्लास का व्यक्ति खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसको तो टैक्स से मार रखा है इन्होंने, उसको जीएसटी से मार रखा है इन्होंने। उसकी अगर एक दो रोटी को खाता है, उसकी आधी रोटी पर इन्होंने टैक्स लगा रखा है। उसकी इनकम पे टैक्स, फिर उसकी आटा, गेहूं, चावल, दाल, जो भी वो चावल दाल खरीदता है, इवन वो दूध दही भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स है, उसके आटे पे टैक्स है। तो जनता को इन्होंने हर तरह से चूसने का काम किया है। आम आदमी की, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर चीज पर महंगाई की मार। और ये झेलने के लिए हिंदुस्तान की आम आदमी, आम जनता तैयार नहीं। प्रियंका जी, क्योंकि अभी कोरोना की मार थी, उसके बाद उसका व्यापार मंदा चल रहा था, उसके पास कमाई का और कोई साधन नहीं। आज इस देश में जो 1% लोग हैं, उनके पास पूरे देश का 21% पैसा है। आप देखिए किस तरह से अंबानी और अडानी बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया के तीसरे नंबर के रईस आदमी हो गए।
और एक आम आदमी के लिए दही खरीदना या दूध खरीदना या आटा खरीदना उसके लिए वैसा हो गया जैसे पहाड़ों की चढ़ाई हो गई है, उसकी कमर टूटी हुई है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है भाई, या तो एक आम आदमी की बात है जिसको रोज लड़ाई। प्रियंका जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई जो है ना वो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और इसी वजह से बात रखना चाहूंगी। जी मैं आता हूँ आपके पास। अभी स्वतंत्र देव सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महिला उनसे अपनी फरियाद लगा रही है कि उससे 15 साल की एक लड़की की मांग की जा रही है और उसके बाद वो चने खाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है इस देश का। आप महिलाओं की बात करिए ना, उनकी सुरक्षा की बात करिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चल रहा है। ठीक है प्रियंका जी, इसका जवाब मैं दुष्यंत जी से लूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट आया है और आपकी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो राहुल गांधी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के बीच उतना ही अंतर हो गया है जितना कि आकाश और पाताल का, और इसको भरा नहीं जा सकता। क्या ये जो पार्टी में तमाम जो नेता छोड़ कर गए हैं, क्या इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं तो कहूंगी केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं, बाकी सभी पार्टी के जितने नेता, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे उनके जितने भी पार्टी के नेता हो, सब देखिए सबके अंदर बेचैनी है, खलबली है, बौखलाहट है। उनकी टी शर्ट निकाल के उसका प्राइस बता रहे हैं, उनकी वैनिटी जहाँ पे वो रुक रहे हैं, जो एक उनका जो रुकने का साधन है, उसकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। मतलब उनकी जो बेसिक चीजें हैं उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका खींचपन दिख रहा है। ठीक है, दुष्यंत जी से जवाब लेते हैं मैडम, दुष्यंत जी से जवाब लेते हैं। दुष्यंत जी एक देखिए वीडियो जो है वो वायरल हुआ, उसका जिक्र प्रियंका जी ने किया। ठीक है प्रियंका जी, अब जवाब ले लेते हैं ना प्रियंका जी। ठीक है प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत जी प्लेन कितने का आता है पता है? ठीक है, 8 करोड़ रुपए का प्लेन है आपका जिसमें आप उड़ते हैं। मैडम जवाब, ठीक है जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत जी से जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत जी जवाब सुनिए। दुष्यंत जी जवाब दीजिए। एक महिला जो है वो गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो रवैया था वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। पहला सवाल ये। दूसरा ये कि अगर राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, तो आप लोग मुद्दों की बात ना करके उनकी टी शर्ट पर क्यों बात कर रहे हैं, उनकी वैनिटी वैन का वीडियो क्यों वायरल कर रहे हैं, मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों सवालों का बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा दुष्यंत जी। शांतनु जी, आप देखिए, जो व्यक्ति 4000 रुपए के लिए लाइन में लगा हो लॉकडाउन के समय पे, जो व्यक्ति फटे कुर्ते में घूम रहा हो लॉकडाउन में इस देश में, वह व्यक्ति 41,000 की टी शर्ट पहनकर रैली निकाल रहा हो और कह रहा हो कि महंगाई बढ़ रही है। इससे अच्छे दिन राहुल गांधी के क्या हो सकते हैं, जो 4000 के लिए लाइन में लगे फटा कुर्ता पहनकर रैलियां कर रहे हैं, और कोई 41,000 की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उनके लिए अच्छे दिन और कितने आएंगे? आप समझिए ना, राहुल गांधी का आप सीरियसली लेते हैं, पता नहीं देश की जनता सीरियसली लेती नहीं है उनको, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों सीरियसली नहीं लगते हैं। जो व्यक्ति 4,000 को भी सीरियसली नहीं ले रहा है, झेल चुका है। 4,000 रुपए के लिए लाइन में लग रहा हूँ, फटे कुर्ते अपना जेब दिखाते रहे कि देखिए साहब मेरी फटी नीचे है, 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं। रही बात दूसरी, जो आपने स्वतंत्र देव सिंह जी के लिए कहा कि महिला कह रही है, आप देखिए उस पर कार्रवाई हुई है। अब वो मंत्री हैं, वो जाके थाने में जाके कार्रवाई तो नहीं करेंगे, वो सीधे अधिकारियों से बात करेंगे, और उन्होंने अधिकारियों से बात करी, मुख्यमंत्री को वो बात बताई और उसमें कार्रवाई हुई। लेकिन इनको अब वहां का बैठ के कार्रवाई दिखाते क्या? कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होती है, उन्होंने गाड़ी पे बैठ के कार्रवाई करने के लिए कहा, कार्रवाई हुई। सब दिख रहा है इस देश में मजदूर अब आप देखने के लिए जाइए मैडम, तभी कहता हूँ आप जाइए, निकलिए। अगर हम नहीं कर रहे तो उस महिला के साथ जाइए, खड़े होइए। गरीबों को आप फ्री राशन देते हैं तो ठीक है, ठीक है प्रियंका जी जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो गई है, हम कर रहे हैं। अब आप चिंता न कीजिए। ठीक है चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं विद्या जी। चंचल देखिए, पहली बात तो ये कभी राजस्थान में जाके देखिए, अंकिता जो मर गई हैं जल के झारखंड में, उसके लिए भी थोड़ा सा चिंता कीजिए। राजस्थान जो सबसे बड़ा रेपिस्ट प्रदेश घोषित हो गया है एनसीआरबी में, उसमें जाके देखिए ना, उसमें कभी चिंता कीजिए। अपनी बहन प्रियंका गांधी जी को भेजिए, राहुल गांधी जी को भेजिए। अरे दुष्यंत जी
एनसीआरबी की डेटा पढ़ लीजिए, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 नहीं, वो नहीं है, दिखेगा। रेप में नंबर 1 है। वो जाते हैं अभी ये तकलीफ कौन से आंकड़े पेश करते रहते हो आप? और तो आप लोग तो झूठ की फैक्ट्री अरे हो भाई, अब आप जाने आप लोग तो झूठ की फैक्ट्री 2017 हो। की लिस्ट पढ़ रहे हैं आप। और सुनिए मेरी बात सुनिए, 2017 की लिस्ट पढ़ रहे हैं आप। सुनिए सबके लिए दुष्यंत जी, तो दुष्यंत चश्मा जी, दिखता है, आप चश्मा लोग दिखता है। झूठ की फैक्ट्री हो, मुद्रा कोड दिखती है आपको, प्रोपेगेंडा मुद्रा चलाने कोड में पे आप आए, सबसे आए आगे हो, चंचल जी, झूठ उस बोलने लिस्ट में को नंबर आप देखिए, आगे हो। 2017 आप मुझे बताओ, 2017 अभी आप विकास की बात कर रहे थे, 2017 डेवलपमेंट के ऊपर तो आप बात नहीं कर पाओगे, 2 मिनट नहीं बात कर पाओगे आप बताओ, लखनऊ में बैठा हूं, एक कोई काम बता दो आप। अभी मैं गिनाऊंगा कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे मुझे सारे काम बताने में, 10 मिनट लग जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम जो पिछले हम लोग काम किए थे। आप 2 काम नहीं बता पाओगे। चैलेंज करता हूं, हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी बनाई, सुन लीजिए दुष्यंत जी, हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी बनाई, जवाहर विश्वविद्यालय बनाया, फिर नैनी में, प्रयागराज के नैनी में हमने यूनिवर्सिटी बनाई, आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा एक कोई यूनिवर्सिटी बता दो आपने बनाया हो, एक कोई यूनिवर्सिटी आपने बता दो आपने बनाया हो। हम लोगों ने, आपने देखा होगा न्यू बिल्डिंग हाई कोर्ट बगल में आपको देखिए जेपीएनआईसी की बिल्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा जनस्व मिश्रा पार्क बनाया। अब आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, अमूल है, पराग है, इन्फोसिस का कैंपस, एचसीएल कैंपस, और हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट करी थी तो मेदांता आया, लुलु आया, और आपका देखेंगे आगे बढ़ के अपोलो म्यूनिक आया। मतलब बहुत बड़े बड़े काम। आप देखो अवध शिल्पग्राम आया, आपके एशिया की सबसे, अरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय, डायल 100 की बिल्डिंग। उसके आगे आप बढ़ोगे साने अवध जो आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेच दिया प्लासी वालों को, आपको शर्म करनी चाहिए, जो हम लोगों ने बनाया था। उसके अलावा आपको देखिए, आप आगे बढ़ेंगे, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो आप चला तक नहीं पाए अभी तक। और आपको बताऊं जो उसी शहीद पथ के किनारे जो 200 बेड का मासिक अस्पताल बनाया, लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, केजीएमसी के अंदर शताब्दी की बिल्डिंग, लोहिया का एक्सटेंशन और गोमती रिवर फ्रंट मेट्रो। आप एक मेट्रो का पिलर आगे नहीं बढ़ा पाए। डेवलपमेंट में 2 काम नहीं बता पाओगे दुष्यंत जी, 2 काम नहीं बता पाओगे। मैं इतने सारे काम बता रहा हूँ। और आपको बताऊं 100 बेड का अस्पताल जो 300 बेड का बनाया लोग बंधु बहस कर लेते हैं। आप शांतनु जी से कहिए डेवलपमेंट पे बहस करेंगे। आप बताओ ना, आप बोलो ना, समय दे रहे हैं शांतनु जी, आप बताओ ना कोई काम। ठीक है विद्या जी, ठीक है विद्या जी अपनी बात रखिए। जवाब ले लीजिए पहले 1 मिनट। ठीक है, जवाब दे दीजिए, उनसे जवाब लेंगे। दुष्यंत जी कोई 2 काम बता दो, आप बता दीजिए ना 2 काम जी। हो गई बोलती बंद, नहीं बोल पाओगे, चैलेंज करता हूं, कोई काम नहीं हुआ है। चंचल जी क्या सुनिए बता पाओगे ना, आप? चंचल जी सुनने दीजिए, बोलने दीजिए उनको जी। जी दुष्यंत जी बताइए आप। अब बताओ ना, मैंने इतने सारे काम बताए, कोई एक काम बता दो। दुष्यंत जी, इनका ये कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी ने इतने सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है। हालांकि आपकी जो पार्टी है वो तमाम दावे करती है तमाम तरह की कि हमने ये बनाया है वो बनाया है। आप बताइए ना 2 काम बता दीजिए चंचल जी जो कह रहे हैं। हम बताते देखिए हैं इन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया, हमने 5 लखनऊ के अंदर बनी इतने सारे अब सुनिए ना चंचल जी, सुनिए सुन लीजिए प्लीज। एयरपोर्ट बनाए और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में हम जेवर में लेके आए हैं। एयरपोर्ट कहाँ बना दिया आपने? किस विकास पे बात करना चाहते हैं? मेट्रो इन्होंने लखनऊ में लाए, हम और जगह मेट्रो लेके आए हैं। तो विषय जेवर एयरपोर्ट की शायद बात कर रहे हैं वो। अरे जेवर एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण काम हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। कुशीनगर एयरपोर्ट का हम लोगों ने स्टार्ट करा था, सब कुछ अधिकतर सारे काम पूरे हो गए थे। लेकिन आप बताओ ना, रही है कोई काम आपके पास नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान की बात करोगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करोगे, रमजान अजान की बात करोगे, उसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। आप एशिया में भी जा रहे हैं तो मीम बनना है आपके ऊपर। आप अपनी समझदारी को साथ रखिए, आप इसी तरह कहते रहिए। हम जानते हैं बड़े दंगाई बन जाओ, बड़े भाजपाई बन जाओ, मैं जानता हूं, लेकिन जनता को हमें बताना है, जनता जानती है कौन बना रहा है। लेकिन देखिए चंचल जी, जब ये कहा जाता है कि ना भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता कहते हैं कि देखिए हमने जेवर एयरपोर्ट जो है वो बना रहे हैं, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हमने जमीन अधिग्रहण पहले ही कर लिया था। मैं बताता हूँ, उसका जवाब सुन लीजिए आप जी। देखिए शांतनु जी, बड़ी ईमानदारी से बताइए। अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेस से चले जाइए और आगरा एक्सप्रेस चले जाइए। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कौन नहीं जानता है? हम लोगों हमारी सरकार के समय उसका शिलान्यास हो गया था। लमसम 76% हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कर लिया था, और आपने उसको बनाया 5 साल में। लेकिन उसकी क्वालिटी, आप सर्विस लेन
उसकी जो आपका क्या नाम है, बीच में आप देखो जो स्पेस था उसको आपने कम कर दिया। आप अगर अभी इस बरसात के समय में अगर बारिश हो रही हो, आप चले जाओ, आए दिन घटनाएं घट रही, केवल वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, जो मानक था उसके साथ आपने खिलवाड़ किया। और आप आगरा एक्सप्रेस चले जाओ, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने उसका उद्घाटन किया और अगले दिन बारिश हो गई, बह गया वो। क्या आप चल सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे आज के टाइम में? नहीं चल सकते हैं। तो ये लोग केवल झूठ के पुलिंदा है, ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, ये झूठ की फैक्ट्री है। घटना नहीं हुई थी क्या? आगरा आप मुझे बताओ ना कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी जो एमिनिटीज है गूगल पे फोटो डालिए, कब बनेंगी आप देखिए। आप बताओ ना, आगरा एक्सप्रेस पे, लखनऊ एक्सप्रेस पे भी वही स्थिति हुई थी, लेकिन आप अपनी स्थिति को नहीं बताएंगे। सुनिए, हम लोगों ने गोमती रिवर फ्रंट इतना टॉप क्लास का, पूरे आप सोचो कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन गोमती रिवर फ्रंट बनाया। चलिए वही बंदर का हाथ करेंगे, कहानी है, बंदर का हाथ उस्तरा वाली कहानी है, सब सत्यानाश करना है केवल। ठीक है चंचल जी, तो विद्या जी के पास आते हैं। विद्या जी अपनी बात रखिए। दिया था आपने 2012 में, मैं वही तो कर रहा हूं, काम की बात सरकार का परिवार का किया, चंचल जी दुष्यंत जी आपने बहुत सारी बातें चंचल जी की सुनी है। अब मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि इस वक्त पे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, सवाल इस बात का है कि महंगाई, बेरोजगारी और शोषण इस वक्त इतना बढ़ चुका है, इस पे क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह का कोई नए कानून, कोई व्यवस्था इस तरह की हो रही है कि कम से कम जनता जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसी चीजों से रातों दिन परेशान है, त्रस्त है, उसको लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे क्या नए सुझाव, नए तरीके आ रहे हैं, उस पर मुझे सवाल का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पे ये है कि आपने जो ये राशन वितरण का काम शुरू किया था, ये कहा था कि राशन वितरण गरीबों के रोजी रोटी के लिए, सबके विकास के लिए। जब चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा जीत गए, तो आपने इसको बंद करने का आदेश, आज ही बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी ने उस पर ट्वीट भी किया है, सवाल भी किया है कि आखिर ये राशन क्यों बंद किया जाए? अगर आपको लग रहा था कि राशन से जनता का भला हो रहा है, यानी चुनाव जीत के उसके बाद राशन भी तुमने बंद। ठीक है दुष्यंत जी, सवाल का जवाब शॉर्टली। ठीक है विद्या जी, शॉर्टली 2 सवाल है विद्या जी के। उन्होंने कहा कि आखिर ये जो फ्री राशन जो बंट रहा था उसको बंद क्यों कर दिया गया। दूसरा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी और शोषण को लेकर जिस तरह से आप तक क्या प्लान है, ये उनका सवाल है। इसका शॉर्ट में चाहिए आपकी तरफ से जी, क्या है आपके पास में? देखिए अभी जब विद्या जी सुनते हैं, संसद चल रहा था, उसमें महंगाई पर जब चर्चा हुई तो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने वहां चर्चा में भाग नहीं लिया। तो यही दुर्भाग्य है इस देश का कि जब चर्चा हम संसद में महंगाई पे करने के लिए तैयार हुए और चर्चा की भी, तो ये लोग उसका बाइकॉट करने लगे। तो ये लोग चाहते ही नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है किसी विषय पर चिंतन हो। और रही बात राशन की, तो लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में जब व्यवस्था खराब हुई, लोगों के रोजगार बंद हुए, उस विषय पर जनता को राशन दिया गया। और जब लॉकडाउन खत्म हो गया, सारी व्यवस्था पटरी पे आने लगी, तो राशन का कम कर दिया गया। ऐसा नहीं है राशन बंद कर दिया हो, राशन सबको मिल रहा है, जो पात्र हैं उनको राशन मिल रहा है, लेकिन जो अपात्र या जो जिन लोगों की पटरी आ गई है उनको राशन बंद कर दिया गया है। ठीक है विद्या जी देखिए, विद्या जी बहुत पूरे टाइम सबको देते रहेंगे। दुष्यंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये ट्विटर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है और इसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा जाए तो 2024 के लिए जो जंग है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देख रही है भारत समाचार। नमस्कार।